नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ उत्तम कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी करेंसी के बारे में जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम यूएस डॉलर के बारे में बात करने वाले हैं। हम डॉलर का नाम सुनते हैं हर जगह, कोई न्यूज़ में, कोई स्टॉक मार्केट में या फिर कोई ग्लोबल ट्रेड में। पर क्या कभी सोचा एक ऐसे पेपर नोट में आखिर क्या जादू है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है? क्या वजह है कि अफ्रीका से लेकर एशिया तक, यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक सब जगह इस नोट पर डिपेंड करते हैं। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है पावर, पॉलिटिक्स और ट्रस्ट की। अब हम देखते हैं इतिहास में थोड़ा इसका डॉलर का जन्म कैसे होता है, द बर्थ ऑफ ए ग्लोबल किंग। अब हम चलते हैं 1940s में। दुनिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंधकार से निकल रही थी, देश बर्बाद हो चुका था, सभी का इकोनॉमिक बर्बाद हो चुका था, इकोनॉमिक फैक्ट्री सभी प्रकार के देश बर्बाद हो चुके थे। उस टाइम सिर्फ एक देश खड़ा था जिसके पास गोल्ड रिजर्व अच्छे मात्रा में थे, उसके पास इकोनॉमिक अच्छी थी, मिलिट्री पावर अच्छा था और सभी प्रकार के टेक्नोलॉजी था, वो सिर्फ यूएस था। फिर एक दिन 1944 में अमेरिका के एक छोटे से गांव में ब्रिटेन वुड्स में 44 देश मिलकर एक मीटिंग करते हैं। वहाँ तय होता है एक नया ग्लोबल रूल। सभी देश की करेंसी यूएस डॉलर से बैकिंग रहेगी और यूएस डॉलर गोल्ड से बैकिंग रहेगा। मतलब अगर किसी देश के पास यूएस डॉलर है, मतलब इनडायरेक्टली उसके पास गोल्ड है। उस दिन से डॉलर बन गया दुनिया का एक मालिक। फिर अब हम देखेंगे यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा उस टाइम एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया और डॉलर का जो बैकिंग गोल्ड से हुआ करता था उसको हटा दिया। फिर 1947 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड हिक्सन ने एक अनाउंसमेंट किया जो दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा अब से डॉलर की बैकिंग गोल्ड से नहीं हुआ करेगी, मतलब अब डॉलर के पीछे कोई गोल्ड नहीं रहेगा और अब सिर्फ एक चीज़ बचा था, वो था अब सिर्फ ट्रस्ट। सबको लगा कि डॉलर का अब पूरा गिर जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। दुनिया ने अमेरिका के ऊपर भरोसा बनाए रखा क्योंकि दुनिया उस टाइम अमेरिका का जो इकोनॉमिक था वो था स्ट्रॉन्ग और उनके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर था और दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज थे सभी के ऊपर यूएस का कंट्रोल हुआ करता था उस टाइम पे। उस दिन से डॉलर एक फेथ बेस्ड करेंसी बन गया। लोग उसे गोल्ड के लिए नहीं, लोग उसे एक स्टेबल करेंसी के रूप में चाहने लगे। अब हम बात करने वाले हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम के बारे में। गोल्ड के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने सऊदी अरेबिया से एक सीक्रेट ऑयल डील कर दिया। इस डील में सऊदी अरेबिया सिर्फ यूएस डॉलर में ऑयल बेचेगा और बदले में अमेरिका सऊदी को प्रोटेक्शन देगा। मतलब इस सऊदी अरेबिया से इसलिए डील किया क्योंकि उस टाइम जितने भी ओपेक कंट्री हुआ करते थे उस सब का लीडर सऊदी अरेबिया हुआ करता था और उस टाइम सऊदी अरेबिया को बहुत सारे कंट्री से खतरा भी हुआ करता था। यमन हो गया बगल में, ईरान हो गया, बहुत सारे कंट्री हुआ करते थे जो उस टाइम एक दूसरे में ही लड़ाई कर रहे थे उस टाइम मिडिल ईस्ट में। और इस डील ने दुनिया के सिस्टम को बदल दिया। अगर आपको ऑयल चाहिए तो आपको डॉलर का ज़रूरत पड़ेगा, डॉलर की अगर ज़रूरत है तो आपको अमेरिका से रिश्ते भी चाहिए। ये था पेट्रो डॉलर सिस्टम और यहीं से डॉलर दुनिया का फ्यूल बन गया। तो हम देखेंगे डॉलर पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कैसे करता है। आज दुनिया के 190 देश पर सबका जो ट्रेड सिस्टम है वो एक सेंटर से गुजरता है, वो है डॉलर सिस्टम से। IMF, वर्ल्ड बैंक, स्विफ्ट, ये सब यूएस कंट्रोल सिस्टम है। अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ होता है तो अमेरिका उसके बैंक को स्विफ्ट सिस्टम से कट ऑफ कर देता है और बिना स्विफ्ट के पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट पॉसिबल नहीं है। सोचो, डॉलर सिर्फ एक पैसा नहीं, ये एक वेपन है, एक इनविजिबल वेपन जिससे अमेरिका बिना जंग लड़े दुनिया को कंट्रोल करता है। और इस चीज़ का हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। रसिया यूक्रेन जो वार चल रहा है उसमें यूएस के द्वारा रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया। यूएस के जितने भी इंटरनेशनल जितने भी उनका डॉलर पड़ा हुआ था सभी के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया और उनके जितने भी बैंक थे उनको सबको फ्रीज कर दिया गया। स्विफ्ट सिस्टम सबसे उनको कट ऑफ कर दिया गया। और ये था यूएस का असली वेपन, क्योंकि अब इसके बाद रसिया कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर पाता और जिसके कारण रसिया किसी से इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाता है। अब उसको जो भी कंट्री से करता है वो उसके आपस में करेंसी के रूप में कर सकता है और आपस में करेंसी में ये एक प्रॉब्लम होता है कि अगर ज़्यादा करेंसी बच गया तो फिर उस करेंसी का क्या करेगा रसिया। जैसे एग्जाम्पल हम आप इंडिया के केस में देखते हैं कि इंडिया में करीब पिछले कुछ डाटा के हिसाब से 50 बिलियन डॉलर का ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते थे रसिया से और उतना हम इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करते थे। तो रसिया के पास और हम लोग उनसे एक्सपोर्ट बहुत कम करते थे, करीब 2-3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे जो कि नेग्लिजिबल है, जो कि बच जाएगा, करीब 47 बिलियन डॉलर बच जाएगा। उस पैसे को रसिया क्या करता था,
तो उसको डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, तो उस डॉलर इंडियन रुपीज़ को क्या करेगा, उससे ज़्यादा इंपोर्ट भी नहीं करता इंडिया से, तो उस डॉलर के को उसको मजबूरी में इंडियन इकोनॉमी में ही वापस उसको इन्वेस्ट करना पड़ता था। ये प्रॉब्लम आता है इस एक ये आपस में दो कंट्री जब एक दूसरे करेंसी में ट्रेड करता है, और अगर इंटरनेशनल पेमेंट से जुड़ा रहता तो वो किसी भी जो मन चाहे वो कंट्री से वो ट्रेड कर सकता था यूएस डॉलर में, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता इस चीज़ को। लेकिन यूएस ने उस पेमेंट सिस्टम से रसिया को बाहर कर दिया, और जितना भी उसका एसेट पड़ा हुआ था डॉलर में पेमेंट से बैंक में, उस सबको फ्रीज कर दिया, और ये यूएस का मेन पावर है। अब हम देखेंगे अमेरिका का एक और हिडन पावर। अमेरिका के पास मनी प्रिंटिंग का राइट्स है। जब चाहे वो अपना पैसा छाप देता है और दुनिया भर में उसको सर्कुलेट कर देता है। एक ऐसा प्रिविलेज है जो हर किसी कंट्री के पास नहीं है। अमेरिका जब भी क्राइसिस में आता है वो बस नया डॉलर को छाप देता है और दुनिया भर में उसको सर्कुलेट कर देता है। बाकी देश अपना गोल्ड, अपना रिसोर्सेज बेच कर वही डॉलर को आपस में कमाते हैं, और उस डॉलर को यूएस इसी तरह छाप देता है। अगर इसी चीज़ को सिंपल में बोलें तो द वर्ल्ड वर्क हार्ड एंड यूएस प्रिंट्स। और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को दुनिया नहीं समझ रही है, इस चीज़ को दुनिया समझ रही है। इसलिए अब हम देखेंगे कि यूएस डॉलर वर्सेस अदर कंट्रीज़ क्या सिस्टम को अपनाना चाह रही है और क्या लेकर आ रही है। लेकिन अब दुनिया भर में चाइना, रसिया और ब्रिक्स नेशन मिलकर एक नया ग्लोबल सिस्टम लाने का कोशिश कर रही है। बाकी जितने भी नेशन हैं वो चाहते हैं कि यूएस डॉलर के बिना दूसरे एक पेमेंट सिस्टम बनाया जा सके, जिसमें बाकी नेशन ट्रेड कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड कर सके। लेकिन प्रॉब्लम है ट्रस्ट की। दुनिया भर में अभी भी 80% जितने भी ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर में होता है, और ये जो ट्रस्ट है ये ओवरनाइट नहीं जा सकती है। डॉलर एक सिस्टम है, और डॉलर को तोड़ने के लिए एक पावर नहीं, एक कॉन्फिडेंस भी चाहिए। और अभी तक दुनिया का जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ एक ही देश पर है, वो सिर्फ है अमेरिका के लिए। उनके पास एक स्टेबल इकनॉमी है, बहुत बड़ी इकनॉमी है, उनके पास एक बहुत सबसे ताकतवर कंट्री है, और उनके पास सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, और वो हमेशा सभी कंट्री से एक आगे है, और इसलिए वो एक स्टेबल है और बहुत ही ताकतवर नेशन है। इसलिए दुनिया भर में यूएस को इतना ट्रस्ट करते हैं। और ये चीज़ यूएस जब भी तबाह होगा वो सिर्फ एक ही कारण से तबाह हो सकता है, जब लोग डॉलर के बदले एक नया पेमेंट सिस्टम बनाएंगे और उस चीज़ पे वो अपना इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। इसलिए अभी जो हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट ट्रंप है वो ब्रिक्स नेशन पे को धमकी दे दिए थे कि अगर अपना एक नया सिस्टम लाएगा तो सभी कंट्री पे हम 500% टैरिफ लगा देंगे। इसलिए जब भी यूएस डॉलर हमेशा इस चीज़ से डरता है कि जब भी बाकी कंट्री एक कंसेप्ट भी लाती है कि डॉलर को रिप्लेस करने का, तो यूएस उसके ऊपर अलग अलग प्रकार का टैरिफ, अलग अलग चीज़ करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। ये इसका मेन वेपन है, जो अगर ये वेपन ख़त्म हो जाएगा तो यूएस डॉलर अपना पैसा मन चाहे पैसा प्रिंट नहीं कर पाएगा, और पैसा जब भी ये डिफ़ॉल्ट करेगा तो, क्योंकि अभी जो यूएस का जो नेशनल डेब्ट है वो $37 ट्रिलियन है, और ये कभी पे ऑफ नहीं कर पाएगा, फिर यूएस डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो इसका जो मेन पावर है वो ये है यूएस डॉलर का मन चाहे जो पैसा प्रिंट करता है। अब हम देखेंगे डॉलर का साइकोलॉजिकल पावर क्या है। डॉलर के नोट में लिखा हो रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट, बट इस लाइन का जो मतलब है वो बाकी लोगों के लिए कुछ और ही है। इन डॉलर वी ट्रस्ट। हर देश के रिजर्व बैंक के लॉकर में जो सबसे ज़्यादा करेंसी पड़ा रहता है वो डॉलर होता है। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये एक फेथ का सिंबल है। ये एक ऐसा सोच जिससे अमेरिका ने बाकी दुनिया भर में एक दिमाग में बैठा कर रखा है। हम देखेंगे द फ्यूचर ऑफ डॉलर। हम देखेंगे फ्यूचर में क्या क्या यूएस डॉलर का हो सकता है। बदलाव तो आएगा, चाहे वो आज आए, चाहे 10 साल के बाद आए, चाहे 50 साल के बाद आए, क्योंकि फ्यूचर में कई सारे अलाइंसेस बन रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी आ रहा है, डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है अपना अपना अलग अलग कंट्री, जिससे लोग आपस में एक दूसरे से ट्रेड कर सकें। पर जब तक अमेरिका के पास मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक डोमिनेंस और दुनिया भर का ट्रस्ट है, तब तक ये सब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, और तब तक डॉलर का राज भी ख़त्म नहीं होगा। डॉलर अब सिर्फ एक पेपर नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है, एक ऐसा सिंबल जिससे दुनिया ऑपरेट करती है।
डॉलर की ताकत उसके नोट में नहीं बल्कि दुनिया की उसके ऊपर विश्वास में है। जब तक दुनिया अमेरिका के सिस्टम पर यकीन करेगी तब तक डॉलर रहेगा। ये एक इनविजिबल हाथ जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है। यही तो कहना था। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।